सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और इस महाशिवरात्रि आपके बीच में कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसे करने के पश्चात में निश्चय ही आपका भाग्य चमक उठेगा। अगर आपके कार्य नहीं बनते, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, आपके व्यापार धंधे में बरकत नहीं है, यानी कि आपका व्यापार धंधा पहले बढ़िया चलता था लेकिन फिलहाल कुछ भी हासिल नहीं हो, आमदनी बिल्कुल ठप पड़ गई है, आपको लगता है कि कोई शत्रु आपके पीछे, अज्ञात शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है जो उल्टे सीधे अविचार कर्म करता है, वो टोने टोट के आपके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से आपका व्यापार धंधा ठप हो गया है, आपके घर में कलह कलेश बने रहते हैं, किसी प्रकार कोई तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर, आपके घर पर किया गया है, आपके घर में किसी के ऊपर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है, घर में कोई छोटा बच्चा है जो अचानक रोने लगता है, डर जाता है, घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे एकदम से कोई ऐसा लगता है कि एकदम से उस पर बीमारी हावी हो गई है, तो उन सभी में इस मंत्र का अचूक प्रयोग होता है और आपको तुरंत इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर कोई विशेष कार्य आपको सिद्ध करवाना है तो उसका भी प्रयोग इस मंत्र के द्वारा कीजिए और वो कार्य आपका बिल्कुल सिद्ध होगा, निश्चय ही सिद्ध होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में इस सावर मंत्र का कैसे आपको जागृत करना है, इस सावर मंत्र को कैसे सिद्ध करना है और इसके प्रयोग कैसे करना है, पूरी विधि बताऊंगा। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अचूक और बहुत ही शक्तिशाली सावर मंत्र आपको आज देने जा रहा हूं। इस सावर मंत्र में अगर आप लगातार इसका संकल्प के साथ में 1 महीने जाप करते हैं शिवालय में जाकर, केवल 3 माला, तो निश्चय ही आपको इस सावर मंत्र के जाप करते हुए 1 महीने के अंदर अंदर दर्शन होंगे, आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे आपके आज्ञा चक्र पर, निश्चय ही 101%। क्योंकि जितने लोगों ने भी इस सावर मंत्र का जाप किया है उन सभी को इस मंत्र के दौरान दर्शन अवश्य हुए हैं। अगर आप नियम संयम से इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चय ही 1001% आपको दर्शन होंगे। तो इस मंत्र को जागृत कैसे करना है इसकी विधि बताऊंगा पहले, फिर इसके प्रयोग बताऊंगा। इस सावर मंत्र को आपको महाशिवरात्रि की रात्रि में जागृत करना है। रात्रि के 9 बजे से आपको इसमें एक आसन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पे रुद्राक्ष की माला है तो आप उस रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला आपकी जागृत होनी चाहिए। अगर जागृत माला नहीं है तो भगवान शिव, मैंने एक वीडियो बनाई है कि रुद्राक्ष की माला को किस प्रकार जागृत करना। उस वीडियो का जो टाइटल है वो है 10 मिनट में जागृत करें, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने इतनी सरल विधि बताई है रुद्राक्ष की माला को जागृत करने की, सरल विधि से उस माला का जागरण कर सकते हैं। तो आपको एक माला की जरूरत पड़ेगी। अगर माला नहीं है तो आप बिना माला के भी इस मंत्र का जाप करें तो भी ये सिद्ध होगा। अगर इस मंत्र का जाप अगर आप शिवालय में करते हैं शिवरात्रि की रात को, तो बहुत ही तीव्रता से ये जागृत होगा और बहुत ही इसके जो परिणाम है आपको वो बहुत ही उच्च कोटि के प्राप्त होंगे। क्योंकि शिवालय में जो आप मंत्र का जाप करेंगे वो घर की अपेक्षा सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र बन जाता है। उसका जो ऊर्जा है उसकी वो आपको सैकड़ों गुना ज़्यादा मिलती है। इस मंत्र को आपको रात्रि के 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जाप करना है। अगर 4 बजे तक नहीं कर सकते तो रात को 12 बजे तक अवश्य करना है। संकल्प के साथ में करना है। इस मंत्र को आपको संकल्प लेकर ही करना है और संकल्प आप उतना ही लीजिए जितनी देर आप जाप कर सकते हैं। अगर आप 3 घंटे जाप कर सकते हैं तो 3 घंटे का ही संकल्प लीजिए, सुबह 4 बजे तक का संकल्प मत लीजिए। क्योंकि जितनी देर का आपने संकल्प लिया आपको उतनी देर ये जाप करना ही पड़ेगा, तभी मंत्र जागृत होगा। अगर बीच में उठ जाते हैं, नहीं करते हैं जाप, तो ये जागृत नहीं होगा। तो करना कैसे है आपको, एक किसी बर्तन में, किसी पात्र में, तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है। आपको लोटा ले लें या फिर कोई कमंडल टाइप का हो तांबे का, वो आप ले लें। उसमें जल भर लें, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, थोड़ी सी उसमें अक्षत, खंडित ना हो अक्षत डाल लें, थोड़ा सा मीठा, आपके मीठे में जो भी अवेलेबल हो, शक्कर हो, बतासे हो, जो भी आप अवेलेबल हो वो आप उसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा उसमें आपको
चंदन मिला लेना है। चंदन आप पीला हो, सफ़ेद हो, लाल हो, जो भी चंदन आप पे अवेलेबल हो वो चंदन का चूरा आप उसमें मिला लें। अब आपको किसी और बर्तन से कोई चम्मच ले सकते हैं, चम्मच के माध्यम से आपको भगवान श्री गणेश को ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 3 बार चम्मच से जल अर्पित करना है भगवान श्री गणेश को। भगवान श्री गणेश को जल अर्पित करने के पश्चात में आपके गुरु हैं, गुरु को जल अर्पित करें। उसके बाद में आपको नवग्रह को 3 बार जल अर्पित करना है। नवग्रह का मंत्र पढ़ते हुए आप 3 बार जल अर्पित करेंगे और जमीन पर ही, जहाँ शिवलिंग है वहीं पास में ही जमीन पे आपको जल डाल देना है नवग्रह का मंत्र पढ़ते हुए। ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जल जमीन पे डाल देना है। माता को जल अर्पित करना है, भगवान शिव को जल अर्पित करना है, गुरु गोरखनाथ को जल अर्पित करना है, नंदी महाराज को जल अर्पित करना है। ऐसे अर्पित करने के पश्चात में आप को दीपक जला लेना है। दीपक आप चाहे घी का जलाएं चाहे तेल का जलाएं, तिल का हो या फिर सरसों का हो, जैसा भी आप पे अवेलेबल हो, कोई भी बंदिश नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस तेल का आप नहीं जलाएंगे। जो भी आप पे अवेलेबल हो श्रद्धा के अनुसार आप दीपक भगवान शिव के समक्ष अर्पित कर देंगे। आपको इसमें या तो शिवलिंग हो आपके सामने, या भगवान शिव का चित्र हो, या फिर गुरु गोरखनाथ का चित्र हो। इस मंत्र को जागृत करने के लिए ये आपके सामने अवश्य होना चाहिए। इसके लिए अलग से आपको कोई चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के मंदिर में ही इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर शिवालय में करते हैं तो और उत्तम है, फिर तो सर्वश्रेष्ठ है, ये मान के चलिए। दीपक लगाएं, धूप बत्ती लगाएं। अगर पीली कनेर का फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, पीली कनेर का फूल भगवान शिव को अर्पित कर दें। नैवेद्य में जो भी आप अर्पित करना चाहें, एक केला अर्पित कर दें, उसके साथ में जो भी आप पे अवेलेबल हो, या फिर केला से काम चल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप वो भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को अर्पित करने के बाद में गणेश जी का पूजन करें, गुरु का पूजन करें। गुरु का पूजन करने के बाद में एक मंत्र आपके कुल देवी की, अगर आपको पता है आपकी कुल देवी कौन है, अगर कुल देवी का नहीं पता है तब तो ओम मम कुल देवी नमः ऐसे करके एक माला आप जाप कर लें। एक माला जाप करने के पश्चात में हाथ में जल लेना है संकल्प के लिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल लेना है, रोली लेनी है, अक्षत लेने हैं, एक पुष्प लेना है, 1 रुपये का एक सिक्का लेना है। ये आप लेते हुए अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र, आप कहाँ जन्मे हैं, कहाँ रह रहे हैं, आप किस इच्छा से इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, जागृत के लिए कर रहे हैं तो बोले कि मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के हेतु मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। तो आप ऐसे करते हुए उसमें आपको भगवान श्री गणेश को, भगवान शिव को, माता पार्वती को, स्वयं अग्निदेव को साक्षी मानते हुए वो आपको संकल्प भगवान शिव या गुरु गोरखनाथ जो भी आपके सामने चित्र आपने रख के उनपित कर दें। उसके बाद में आपको इस मंत्र का लगातार जाप करना है। ये आपका मंत्र जितनी आपने जैसे 3 घंटे का संकल्प लिया तो 3 घंटे लगातार आपको जाप करना है। लगातार जाप करने के पश्चात में आपको एक छोटा सा हवन कर देना है। छोटा सा एक पात्र ले लें, कोई भी मिट्टी का, कोई विशेष ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ हवन की पूजन करना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं। अपनी कहते हैं ना कि अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हाँ इतना जरूर कर लें, तो जो हवन कुंड है उसका शुद्धिकरण अवश्य देख लें, शुद्ध हो, एकदम साफ हो। तो ये अगर आप मिट्टी का नया खरीद के लाते हैं मिट्टी का, तो आप उसको पहले अच्छी से पानी से धो लें और फिर वो उसको सूखने रख दें, और वो सूख जाए बढ़िया तरह, फिर उसमें आप अपन करें संविदा ले आएँ। आम की लकड़ी किसी भी पसारी दुकान मिल जाती है, अगर आपके आसपास में कोई पेड़ हो तो सूखी लकड़ी देख लें आम की, और 108 आहुतियों का हवन आप इस मंत्र का कर दें। मंत्र है ओम निरंजन झट स्वाही तरंग राम ह्रीम स्वाहा। ओम निरंजन जट स्वाही तरंग हिराम ह्रीम स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप याद कर लें। याद करने के पश्चात में आपको इसकी संकल्प के अनुसार आपको इसका जाप करना है। उसके बाद में 108 आहुतियों का हवन कर देना। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, अगर मान लो भाई साहब, हाँ अब सबसे पहले मैं आपको आपकी दुकान के विषय में बताऊंगा। जैसे आपका व्यापार स्थल, आप जो भी व्यापार करते हैं वो नहीं चलता है, उसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन आपको लगती है, आपके आसपास की दुकान चलती है लेकिन आपकी दुकान ठप पर ही रहती है, तो आप जो हवन रात को करेंगे उसमें से 2 पुड़िया बनाएंगे। पुड़िया में उसकी जो भस्म है वो भस्म को 2 पुड़िया में रखेंगे। दोनों पुड़ियाओं को आप एकदम कोरे सूती लाल कपड़े में छोटे छोटे
टुकड़े ले लें आप लाल कपड़े के सूती के, उसमें बांध लें। बांधने के पश्चात में भगवान से या गुरु गोरखनाथ से अरदास लगाते हुए कि मेरे व्यापार में बरकत करें, इस हिसाब से, और उस मंत्र का जाप करते हुए वहाँ पर 3 गांठ लगा देंगे। आपके जो शटर है दुकान का उसके ऊपर कील ठोक दें, वहाँ पर 3 गांठ लगा दें। दूसरा जो पुड़िया है वो आपको अपनी जो तिजोरी है उसमें डाल लेनी है। आप ग्राहक आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी दुकान का चलना शुरू हो जाएगा, तुरंत इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप अपने घर का बंधन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है या कोई भी किसी प्रकार का उपचार कर्म आपके ऊपर कराता रहता है, तो आपको उसी हवन के दौरान में आपको धागे ले लेने हैं, काले, जो काले कलर की पटार आती है काले कलर की, वो आपको ले लेनी है। और जितने आपके गेट हों घर के, जितने भी आपके दरवाजे हों, उन दरवाजों के हिसाब से टुकड़े काट लें, करीब एक एक हाथ के काट लें। उसमें आपको 21 गांठ लगानी है मंत्र पढ़ते हुए, ओम निरंजन जट सहित रंग राम, एक सरक फंदी वाली गांठ उस प्रकार की। फिर दूसरी गांठ लगाएं तो मंत्र पढ़ते हुए लगाएं, इस प्रकार से 21 गांठ लगा लेनी है, उनको एक तरफ रखते जाना है गांठ लगा लगा के। फिर उसके बाद में उस जो आपने हवन किया है उसके चारों ओर 3 बार घुमाकर और मन में आपको मंत्र 11 बार दोहराकर फिर दोबारा उन पर फूंक मार देनी है। आप अपने दरवाजों बांध देंगे, आपके घर का बंधन हो जाएगा। अगर और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वो बाहर हो जाएगी। आपके कार्य नहीं बनते थे, ये कार्य आपके तड़ातड़ बनने लग जाएंगे इस मंत्र के जागृत होते ही। घर में किसी पर अगर कोई उपल्य चक्कर रहता है, कोई हवा हावी रहती है, और जिस समय वो खेल रहा हो उस समय आप इस मंत्र को पढ़कर केवल 11 बार मन में पढ़ें और 3 बार फूंक मारते हैं, वो तुरंत उनके शरीर से बाहर हो जाएगा। अगर किसी का गंदा करना है इस मंत्र के माध्यम से, तो आप काला धागा लें, काला धागा लेने के पश्चात में 21 बार 21 गांठ उसमें लगा देनी है इस मंत्र को पढ़ते हुए उनके, और जो मंदिर में धूप जल रही हो उसके चारों ओर 3 बार घुमाकर फूंक मारकर उस व्यक्ति के बांध दें। उस व्यक्ति पे ऊपरली हवा जो है वो हावी होना बंद हो जाएगी। अगर बच्चा कोई डर जाता है, बच्चा रोता है, तो आप इस मंत्र को मन में 11 बार पढ़ें और उस बच्चे पर 3 बार फूंक मार दें अरदास लगाते हुए, बच्चा तुरंत शांत हो जाएगा। घर में किसी के शरीर में कोई परेशानी चल रही है, अगर बीमारी की भी समस्या एकदम उखड़ गई है और आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है, तो आप इस मंत्र को जल किसी पात्र में जल ले लें और 11 बार पढ़कर 3 बार फूंक मारते हैं जल को और उसको पिला दें, वो तुरंत उसको राहत मिलेगी। बीमार होगा तो भी राहत मिलेगी। इतना पावरफुल मंत्र आपको आज मैंने बताया है। इसके इतने अचूक प्रयोग हैं, आप इसको सिद्ध कीजिए और इसके जो लाभ हैं उसको प्राप्त करके देखिए। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप संकल्प जब लेंगे तो संकल्प आप फिर 1 महीने का लीजिए कि मैं प्रतिदिन आपकी 3 मालाएं करूंगा, प्रतिदिन 3 माला मैं आपकी इस निमित्त कर रहा हूँ कि मेरा ये मंत्र जागृत हो, सिद्ध हो और मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो। इस हिसाब से आप संकल्प छोड़ेंगे और आप उसी समय, फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो शिवालय में जाके आपको इस मंत्र का जाप करना होगा और टाइम एक ही रहेगा। अगर आप रात्रि के 9 बजे से जाप करते हैं, 3 मालाएं ज़्यादा 15 मिनट में मालाएं हो जाती हैं इस मंत्र की, तीनों 5-5 मिनट में हो जाती है, बहुत आराम से करेंगे तो। और थोड़ा बहुत वैसे टाइम लगता है तो आधा घंटा मान लें, बस आधे घंटे में आप फ्री हो जाएंगे। मंदिर में अगर आप जाके करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको दर्शन प्राप्त होंगे। तीसरे नेत्र पर ध्यान करते हुए, जैसे आप मंदिर से जाप करके अपने घर आ गए हैं, जब आप बिस्तर में लेटे हैं या फिर कहीं बैठे हैं तो आंख बंद कर लें और तीसरे नेत्र पर ध्यान करें और दर्शन की अरदास करते हुए इस मंत्र का मन जाप करते हैं। आपको 1 महीने के अंदर अंदर दर्शन होंगे, क्योंकि आज तक जितने लोगों ने भी इस मंत्र का जाप किया है, हमने कराया है, उन सभी को दर्शन प्राप्त हुए हैं। बहुत ही पावरफुल मंत्र है और इस मंत्र का बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन से जितनी भी दुख दर्द कलेश हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, आपके कार्य बनने लग जाएंगे, फिर आपके कार्यों को कोई रोक नहीं सकता है। तो आप इस मंत्र को अवश्य इसी शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को जागृत करेंगे और इसके लाभ प्राप्त करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इससे आपको भी कुछ पुण्य अर्जित होगा, ताकि जो लोग परेशान हैं, जो भाई बंधु परेशान हैं, वो भी, उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो और वो इस मंत्र को जागृत कर अपने सभी कार्यों को सिद्ध करें। आप चाहे सब्सक्राइब करें, लाइक करें ना करें, आपकी मर्जी है, लेकिन
इस प्रयोग को अवश्य करें, आपको बहुत अच्छे लाभ इस प्रयोग को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।